Production. DJ Indrajit. तो स्टूडेंट, आज पाठ गति के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, चाल तथा वेग। कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय अंतराल में यानी कि 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय करती है उसे वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय अंतराल। यदि दूरी को s मान लिया जाए और समय को t मान लिया जाए तो v बराबर हो जाएगा s बटे t। MKS या SI प्रणाली में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिनमें से पहला नंबर होता है एक समान चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई बस है जो प्रथम 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा एक समान चाल दर्शाई जा रही है। अगली होती है असमान चाल। अब यदि कोई गतिमान वस्तु यानी कि बस हो, ट्रक हो, जो समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है तो उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले 1 घंटे में कोई बस 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा द्वितीय 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसे असमान चाल कहते हैं। अगली चाल होती है औसत चाल। अब औसत चाल जो है, तो अब स्टूडेंट आता है औसत चाल। तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा यदि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाती हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में कुल समय का भाग देने पर औसत चाल प्राप्त होती है। औसत चाल का सूत्र होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा वस्तु द्वारा दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। सूत्र नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो उस गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। यदि विस्थापन को डेल्टा s से प्रदर्शित करें और समय अंतराल को डेल्टा t से प्रदर्शित करें तब v बराबर हो जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। स्टूडेंट, चाल के समान वेग भी निम्न प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला नंबर होता है एक समान वेग। अब यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान विस्थापित होती है यानी कि समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। दूसरा आता है असमान वेग। यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान विस्थापित हो यानी कि किसी एक निश्चित दिशा में जा रही हो तो उसे असमान वेग कहते हैं, यानी कि उसका वेग असमान वेग कहलाएगा। अब आती है औसत वेग। तो यदि कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन में यदि कुल समय का हम भाग दे देंगे तो औसत वेग प्राप्त होता है। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। औसत वेग का स्टूडेंट एक फॉर्मूला और होता है। जब किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया गया हो तो उस समय वस्तु का औसत वेग बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। और स्टूडेंट्स प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं तथा अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार औसत वेग बराबर u प्लस v बटे 2v हो जाएगा। इसके बाद सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग में आते हैं। जब एक ही समय में वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती है तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है।
लेकिन जब दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर होती है तथा दूसरी वस्तु गतिशील होती है तो उस समय दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब परिभाषा आती है त्वरण की। तो यदि कोई वस्तु गति करती है तो वो कभी ना कभी अपने वेग को जरूर परिवर्तित करती है। तो उसी गतिमान वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, अंतिम वेग v हो तथा समय अंतराल डेल्टा t हो तो उस समय a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। सूत्र में देख लें आप, त्वरण एक सदिश राशि होती है जिसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स, त्वरण भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक समान त्वरण। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय के अंतराल के बाद समान वेग परिवर्तित हो रहा हो तो इसे एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे हम कोई वस्तु ऊंचाई से गिराते हैं तो उसके वेग में एक समान त्वरण होता है। अब आती है बारी असमान त्वरण की। और असमान त्वरण, यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल के बाद असमान वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो इसे हम लोग असमान त्वरण कह देंगे। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम आसानी से चल नहीं सकते हैं तो उस कंडीशन में हमें अपने वेग को कम या अधिक करने की आवश्यकता होती है। आपने ये भी देखा होगा कि ब्रेक लगाते समय वाहनों का त्वरण जो है असमान हो जाता है। अब आता है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य त्वरण। तो धनात्मक त्वरण में यदि किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होती जाती है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। और यदि किसी वस्तु के वेग में निरंतर कमी होती जाती है तो उस त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जबकि किसी वस्तु के त्वरण में त्वरण भूल गए। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसको लाइक कर दें।